आज हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है आपको आगे के टॉपिक्स में ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, Z6 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली में क्या है कि कोई भी इंटीजर, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं पहले, एक कोई भी इंटीजर आप उठाइए, उसको 6 से डिवाइड कीजिए तो जो रिमाइंडर टर्म्स की पॉसिबिलिटी है वो हम लिख रहे हैं। अब हमने अब इस पे ये सेट तो बना लिया है ना, अब इसको ग्रुप बनाना है। तो कोई दो एलिमेंट्स उठाइए, उनके बीच का हम जो ऑपरेशन बना रहे हैं उसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा, एडिशन मॉडुलो 6। तो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ए एडिशन मॉडुलो बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड 6। इसका मतलब क्या है कि दो इंटीजर अगर आप ए बी उठाते हैं Z6 में से और उनको ऐड करते हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है उसको हम 6 से डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर टर्म बच रहा है वो वैल्यूज को हम लिखते हैं। ठीक है, तो वही है ए एडिशन मॉडुलो बी। बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है बट एक्चुअली में आप समझिए कि ए एडिशन मॉडुलो बी का मतलब यही है कि ए और बी को जोड़ा, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, हमारा क्लेम ये है कि Z6 एडिशन मॉडुलो 6 ये एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स है। ठीक है, तो देखिए फाइनाइट तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो फाइनाइट तो है। अब हमारी बात आती है ग्रुप की। तो चलिए अब ग्रुप को समझने के लिए, चूंकि ये फाइनाइट है तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करें तो उसके लिए हमें केली टेबल बनाना पड़ा। ठीक है, जिससे हम आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है हमारा केली टेबल। ठीक है, तो देखिए 0 को 0 से ऐड किया तो वैल्यूज क्या आएगी 0, और 6 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यूज क्या आएगी 0 ही रहेगा। 0 को 1 से किया तो 1, 0 को 2 से किया तो 2, सारी वैल्यूज क्या है 6 से छोटी हैं तो डायरेक्ट वही उतर जा रही है। अब 1 में आइए, 1 को 1 से किया तो 2 आया, 1 को 2 से किया तो 3 आया। ऐड कर रहे हैं हम, फिर 6 से डिवाइड भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, और रिमाइंडर लिख रहे हैं। 1 को 4 से किया तो 5 आया, लेकिन अगर 1 को 5 से करेंगे तो वैल्यू तो हमारी 6 आ जाएगी, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 6 से डिवाइड करने पे, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। ठीक है, सिमिलरली 3 को 3 से ऐड किया। ठीक है, 3 को 3 से ऐड किया और 6 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आया यहाँ पे 0। ऐसे ही आप देख सकते हैं 3 को 5 से किया तो क्या वैल्यू जाएगा 3 5 8, और 6 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। तो आप ये ध्यान से देखिए कि इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो 0 1 2 3 4 5 के अलावा कोई वैल्यू जा रही है, नहीं आ रही है। इट मीन्स कितने भी पॉसिबिलिटी आप दो एलिमेंट्स को ऐड करके डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो लिख रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज क्या हो रही है, वो इन्हीं में से रह जा रही है। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो ग्रुप का पहला डिफिनेशन का प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब एसोसिएटिव की बात आ रही है। इंटीजर जो होते हैं, आप खुद सोचिए कि इंटीजर्स को जब हम ऐड करें, 3 इंटीजर्स उठाइए उसको ऐड किया तो क्या होते हैं, वो अपने आप में एसोसिएटिव तो होते ही है। अब आती है बात कि आप उसमें अब एडिशन मॉडुलो 6 लगा रहे हैं तो ऐड ही तो कर रहे हैं ना भाई, उसके बाद 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं। तो आप जिसी तरह से ऐड कीजिए रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। अब 6 से बाद में डिवाइड भी कीजिएगा तो वैल्यूज क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होगा। ठीक, आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है, एकदम सिंपल है। एडिशन में जैसे होता है ना, जेड में एडिशन में एलिमेंट में वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था 0 होता था, तो सिमिलरली यहाँ पे भी है। क्यों ऐसा, देखिए टेबल से समझ सकते हैं कि ये 0 जो है ये ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, कि ऊपर वाला जितने जो एलिमेंट्स है वो सेम एज इट इज उतर जा रहे हैं। इस साइड से भी देखिए ये जो 0 है वो क्या हो रहा है, अपने बगल वाले जो यानी कि ये वाले एलिमेंट्स के एज इट इज उतर जा रहे हैं। तो ये जो 0 है ये क्या होगा, यही हमारा आइडेंटिटी होगा। इन्वर्स की बात है तो अब आइडेंटिटी तो फिक्स हो गया कि 0 है, तो बताइए कि 0 का इन्वर्स क्या होगा। 0 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए, 0 ही आया। 1 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 1 में तो 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 से फिर डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। उसी तरह 2 4, ठीक है, 3 3 को ऐड किया तो क्या आएगा, उसको उसकी वैल्यू 6 आएगी, फिर 0 वैल्यू जाएगा। यानी कि इस वाले एलिमेंट को वैसे हम बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स, यानी खुद का खुद ही इन्वर्स है ये, है ना। उसके बाद
इन्वर्स हमारी पूरी हो गई, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये हमारा Z6 एडिशन मॉडुलो 6 जो है ये क्या है, एक फाइनाइट एंड ग्रुप है। अबिलियन क्यों है, खुद सोचिए। Z जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं आप ऐड करते हैं तो इधर से या उधर से, यानी कि राइट या लेफ्ट साइड से कहीं से भी ऐड कीजिए तो हमेशा वैल्यू सेम आ रहा है। फिर आप 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं, तो यानी कि ये जब अबेलियन है तो Z6 एडिशन मॉडुलो 6 भी क्या होगा, अबेलियन हो जाएगा। ओके, अब उसी Z6 को, चूंकि हम n = 6 लेके चल रहे थे, उसी Z6 को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज कैसे कि Z6 में हमने एलिमेंट्स कैसे लिखे थे, 0 से लेके 5 तक लिखा था। तो अगर हम Zn की बात करें तो कहाँ से कहाँ लिखेंगे, 0 से लेके n-1 तक। अब वो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 0 से n-1 कितने एलिमेंट्स हुए, वो कितने हुए, n हुए। तो देखिए इन जनरल Zn इज इक्वल टू 0 1 2 3 ... n-1 इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट देखिएगा वो ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि इंटीजर्स की ही बात हो रही है ना। इनवर्स की बात पे जरा देखते हैं। 0 का तो 0 इनवर्स है, 0 में 0 से ऐड किया तो 0 मिल गया। अगर कोई दूसरा एलिमेंट हम इधर से उठा रहे हैं, मान लीजिए उसको हम j बोलते हैं, ठीक है, उसको हमने j बोला, तो उसका इनवर्स क्या होगा, n-j। क्यों, क्योंकि n-j और j को ऐड करेंगे, अगर हम n-j और j को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, n। लेकिन हमारी एडिशन मॉडुलो n की बात हो रही है, तो उस n को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर लिखेंगे वो क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए j का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, n-j। तो ये भी एक अपने आप में फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है, Zn एडिशन मॉडुलो n। तो आज के बाद से अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल के रूप में पूछे कि कोई ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें 105 एलिमेंट हो, तो इस लेसन से पहले तो लगता था कि हम कैसे बनाएंगे वो ग्रुप, लेकिन आज हम कह सकते हैं ठीक है, Z 105 एडिशन मॉडुलो 105 ये अपने आप में एक ग्रुप है, ऊपर से फाइनाइट भी है, अबेलियन भी है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी n के लिए एक नया ग्रुप बना सकते हैं, तो इसीलिए फंडामेंटल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंसिडर किया है u ऑफ n। Zn ही जैसा है, बस यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, थोड़ी अलग है, तो आप इसको जरा समझिएगा। un का मतलब क्या है कि ऐसे k, मतलब ऐसे इंटीजर्स, ये k जो है हमारा इंटीजर्स की बात हो रही है, जो कि 1 से लेके n के बीच में हो, और उसके साथ साथ क्या गारंटी हो कि वो जो k है वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब दोनों के बीच का जीसीडी क्या हो, 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। एक तरह से आप यही समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो ये जो un है ये क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ठीक है, तो ये un जो है, अब ये ग्रुप तो बनाता है लेकिन इसका ऑपरेशन थोड़ा अलग है। तो un इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। ठीक है, Zn क्या था, Zn एक ग्रुप था अंडर एडिशन मॉडुलो n, और un जो है वो आपका ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, यानी कि a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b इज इक्वल टू ए बी मॉड n, और ए बी मॉड n का मतलब क्या हुआ कि a और b को गुना किया और n से डिवाइड किया, जो हमारा रिमाइंडर आया वो हमने लिख दिया। आसान भाषा में अगर हम n = 12 लिखें तो u12 क्या होगा, कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जो 1 से बड़े या इक्वल हो और 12 से छोटे हो, और साथ ही साथ जीसीडी क्या बना है, 12 के साथ 1 बना है। तो 1 5 7 11, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हमने, क्यों, 4 और 12 का जीसीडी क्या हुआ, 4। 2 नहीं लिखा हमने, 2 और 12 का जीसीडी क्या हुआ, 2। उसी तरह 3 भी नहीं लिख सकते, 6 भी नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, है ना, 9 भी नहीं लिख सकते। तो कितने हुए इसमें एलिमेंट्स, 1 5 7 11, टोटल मिलके हो गए 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसको समझना है कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है कि नहीं, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं, इनवर्स हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसे जरा हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 हमने ये जनरल एलिमेंट्स ले लिए 2 जगह। ठीक है, अब इसको कंबाइन कराते हैं एक दूसरे से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 5 से किया तो 5 आया, 1 का 7 से किया तो 7 आया, 1 का 11 से किया तो 11 आया। जैसे वहाँ पे 0 काम कर रहा था Zn में, वैसे यहाँ पे 1 काम कर रहा है। तो आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी तो हमारा 1 है ही।
ठीक है। सिमिलरली 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा वैल्यू 25। 12 से डिवाइड किया तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1। 12 2 24 और रिमाइंडर बचा 1। उसी तरह 5 को 7 से किया तो 35, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा 12 से डिवाइड करने के बाद, दैट इज 11। तो ऐसे हम आप सारे को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। तो ये सारी जो वैल्यूज है वो क्या आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, 1 5 7 11 से ही आ रही हैं। देख लीजिए कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसके बाहर का हो, तो इट मीन्स सारे एलिमेंट्स जब अंदर के ही आ रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता ही है भाई, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किसी भी तरह से कीजिए वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना, बाद में फिर n लगा रहे हैं मॉडलों में, ठीक है। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। जैसा कि पहले हमने बताया आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करे कि हमारा आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो 1 ही है, इसलिए 1 का इनवर्स क्या हुआ 1 हुआ। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वैल्यूज क्या आ जाए 1 आ जाए, तो देखिए 5 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू 5 आ रही है, 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रही है, यानी कि 5 का इनवर्स क्या है 5। उसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है ना। 11 को 11 से करें तो 1, यानी कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 का इनवर्स 1, 5 का इनवर्स 5, ठीक है, 7 का इनवर्स 7, 11 का इनवर्स 11। तो सारे जो एलिमेंट्स है ये कैसे है, जैसे हमने बताया कि अगर खुद का इनवर्स वो खुद ही हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनवर्स। तो इस केली टेबल से हम ये समझ पा रहे हैं कि U12 किस तरह का ग्रुप बन रहा है ना, और ये अबेलियन भी है। आप 1 और 5 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिए या उधर से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यूज हमेशा क्या है सेम है। अब देखिए अगर केली टेबल से समझना हो कि ये हमारा अबेलियन है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जैसे आप मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके दिमाग में आना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो जाए। तो देखिए ये हमारा है डायगोनल, ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा है डायगोनल। अब देखिए ये 5 उसी पोजीशन पे है, देखिए एकदम सेम एज इट इज, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है। इसको आप क्या समझिए, एक तरह से प्लेन मिरर समझिए। ये 5 उतनी ही दूरी पे है, ये 7 उतनी ही दूरी पे है ना, ये वाला और ये वाला। उसी तरह 11 को देखिए 11, ठीक है, ये 7 जैसे, यानी क्या कर रहा है, ये प्लेन मिरर एक ऐसा है कि जो एक दूसरे का इमेज बना रहा है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि अगर ये डायगोनली सेम एज इट इज है, अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप, यानी कि U12 एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे Z12 रहता और एडिशन मॉडुलो 12 रहता तो एलिमेंट्स कितने होते 12 होते। थैंक यू वेरी मच। आगे के लेसन में हम लोग और भी नए नए एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू।